کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، اور رضوان تیری بہشت کو دیکھے کے بعد میں، رضوان تیری بہشت کو دیکھے کے بعد میں، پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے، پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے۔ اگر قاضی صاحب کہاں ہیں؟ اجازت ہو تو سر تشریف لائیں، قومی ایک جہدی پہ دو تین شعر پیش کروں گا۔ شکریہ سر جی۔ برادران وطن موجود ہیں، پورا ہندوستان گویا کہ یہاں موجود ہے، اس لیے قومی یکجہتی کے دو تین شعر سماعت کر لیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ اور راحت اندوری صاحب نے کہا تھا، میں جس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، میں جس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا۔ آئیے دو شعر میں ہمارے سر موجود ہیں ان کی موجودگی میں، اور صدر جمعیت علماء ہند جناب حضرت مولانا مفتی احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری جمعیت کیا پیغام دیتی ہے، امن و محبت کا پیغام دیتی ہے۔ میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت کر لیں، یہاں اچھا لگے تو تالیاں ضرور بجائیے گا۔ کیوں بہتی ہے امن کی گنگا رہنے دو، کیوں بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، کیوں بہتی ہے امن کی گنگا رہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو، کیوں بہتی ہے امن کی گنگا رہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو، ارے لال ہرے میں لال ہرے میں مت بانٹو تم بھارت کو، لال ہرے میں مت بانٹو تم بھارت کو، ارے میری چھت پر ایک ترنگا رہنے دو، میری چھت پر ایک ترنگا رہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जिन बुजुर्गों का और जिन हमारे रहनुमाओं का हम सबको इंतजार था, वो सब हमारे सामने मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। हमारे देख के जा रहे राघोजी महाराज की नगरी में हमारे जो उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं, हमारे हरदिल अजीज पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और हमारे लाडले विधायक बाबा साहब, तमाम हमारे उलमा इकराम जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिसमें हमारे जमीयत के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब, इनका तारुफ मैं इस तरह से कराऊं कि हजरत मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक खान साहब दामत रहमतुल्लाह अलैह, उनके आप जानशीन हैं मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातहू, जो हमारे भोपाल का सबसे बड़ा मदरसा है। और आपके वालिद मोहतरम भी पूरे मध्य प्रदेश के जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर थे, राब्ताए मदारिस के सदर थे और पूरे मुस्लिम समाज की आप रहनुमाई और सरपरस्ती फरमाते थे। और इसी के साथ साथ ये नहीं, हमारे राजा दिग्विजय सिंह हम सब के बड़े, उनके बड़े खास, और राजा साहब हजरत मुफ्ती साहब से बड़ी मोहब्बत करते थे। मुफ्ती साहब के हजरत मुफ्ती साहब के राय साहब के साथ कई सफर, और भोपाल तर्जुमा वाली में कभी कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ होगा कि हम सब के रावगढ़ के, और इस वक्त हमारे लिए हिंदुस्तान में हम सब की जो रहनुमाई कर रहे हैं हमारे बड़े राजा साहब, राजा दिग्विजय सिंह साहब, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो हजरत मुफ्ती साहब के शाने बशाना हर प्रोग्राम में शरीक होते थे और हजरत की बात पर लब्बैक कहते थे। हजरत मुफ्ती साहब की कोई बात को नहीं काटते थे। आज हमने ऐसा मजमुआ ऐसे शख्सियत पर जमा किया है कि राजा साहब के सपूत लाडले विधायक हमारे कैसे हर दिल अजीज हैं कि रात और दिन किसी भी वक्त आप पुकारो, आपके पास, जैसा कि अभी कारी जुबैर साहब जो अशार पढ़ रहे थे, वो बात आपके पास नहीं है। मैं कहता हूं अगर किसी को सच्चा सनातनी देखना है तो वो राजा दिग्विजय सिंह साहब को देख ले, और किसी को सच्चा सनातनी देखना है तो हमारे महाराज कुंवर जयवर्धन सिंह जी को देख ले। आपका धर्म अपनी जगह है। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो कितनी जगहें आपके घर में आपके मजहब के एतबार से पूजा पाठ की हैं। जब तक आप उन अपने मजहब के एतबार से उन पूरे पूजा पाठ नहीं कर लेते, आप अपने किले से बाहर नहीं जाते। कहीं ये रोजाना का मामूल है। इनसे बड़ा सच्चा सनातनी कौन होगा? और सच्चा सनातनी वो होता है जो हर मजहब की पैरवी करता है, हर मजहब का सम्मान करता है। ये चीज अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी के अंदर मौजूद है तो वो वाहिद और वाहिद शख्स राजा दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह जी हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुफ्ती साहब के बड़े खास, इतनी मोहब्बत करने वाले मुफ्ती साहब से हमारे बड़े राजा साहब, आज हमने हजरत मुफ्ती साहब के साहबजादे मुफ्ती आजम उनकी जगह पर बैठे हैं, जो पूरी जमीयत के जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं मुफ्ती अहमद साहब, उनको और हमारे लाडले विधायक जी बाबा साहब को एक जगह जमा किया। और यही नहीं, इनके साथ जिनकी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बड़ी कुर्बानी है, और राजस्थान सवाई माधोपुर और जयपुर और भरतपुर से लेकर और यहाँ मध्य प्रदेश के कोनों तक एक मदारिस का जाल बिछाया। हजरत शेख अब्दुल रहीम साहब वो भी यहाँ जलसे में तशरीफ लाए, राजा साहब से मुलाकात हुई, राजा साहब ने बड़ा वो किया। उनके साहबजादे भी हजरत मौलाना रहमान साहब दामत बरकातहू, जो सवाई माधोपुर और पूरे राजस्थान के जमीयत उलमा के नायब सदर हैं, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। इसी तरह से हुसैनी खानदान, हम सब रावगढ़ के हैं और हुसैनी खानदान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब मुहर्रम का महीना आता है तो घर घर हुसैनी नगमे हमारे घरों में गाए जाते हैं। हुसैनी खानदान के चश्मो चिराग हजरत मुफ्ती काजी अली कदर साहब, जो नायब शहर काजी भोपाल हैं, वो भी माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए हैं।
इन्हीं के साथ साथ एक बंदा रन्नौज से चलता है, रन्नौज से चलकर पूरे मध्य प्रदेश में इंसानियत का काम करता है, वो हजरत मौलाना कारी खलील अहमद साहब दामद बरकातुहुम हैं। उनके साहबजादे मुफ्ती यूसुफ साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। तो ये सारे के सारे संगम हमने ये बताना था कि हमारे अगर कोई नेता हो तो ऐसा हो हर जगह का, जैसे सच्चे सनातनी सच्चे धर्म के मानने वाले हमारे विधायक जी बाबा साहब हैं कि किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं, अपना मजहब अपनी जगह है। मैं कहा, मैंने खुद देखा, मैं किले पर गया, कम से कम जब आप घर से निकलते होंगे तो 10-15 आपके जो मंदिर हैं उन पे पूरों पे ज्यादा ही होंगे, उन पे पूरों पे पूजा कर उनका तमाम जो मामला है उसके बाद घर से निकलते हैं। लेकिन आपको कोई भेदभाव नजर नहीं आएगा। कोई भी फोन लगा ले, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सबके काम आते हैं। उन्हीं के साथ साथ में एक बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त पूरे जिला विदिशा के अंदर, रूहानी इलाज के लाइन से और दुआ तावीज़ात के लाइन से जगह जगह से लोग उनके पास आते हैं। वो हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब, वो सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, कई सौ लोग उनके पास, उनकी खानका में उनके पास आते हैं। वो ये नहीं देखते कि आने वाला कौन है, हर एक को अपना पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और जो उनसे हो सकता है उसको देते हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाते हैं। आपके बड़े इदारे हैं, मदरसा भी है और बच्चियों के इदारे भी हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं हमारे इलाके के। और दीगर उलमा इकराम जैसे मुफ्ती जफर साहब हमारे मिरगवास से तशरीफ लाए, एक मिरगवास में मदरसा चला रहे हैं और हजरत के साथ दीगर हजरात तशरीफ लाए। इसी तरह से हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज हमारे दौराना नवाब खानदान के जो राजा साहब के जरिए ही बसाया गया है, उसके चश्म चिराग डॉक्टर जलालुद्दीन साहब, डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब और पाशा भाई, उनके बड़े भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह हमारे वालिद साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं और इस बस्ती के हमारे हलीम भाई और हमारे अंजुमन सदर इस वक्त बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। सबको लेकर साथ चलकर, ऊंच नीच होती है लेकिन इंसाफ के लिए खड़े रहते हैं, नाहक को नाहक और हक को हक कहते हैं। वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। इसी के साथ इस वक्त हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे सामने तशरीफ फरमाए हैं। इस वक्त नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष हैं हमारे विजय साहू जी, वो भी हमारे सामने, और हमारे लाडले पार्षद जो हम वक्त खड़े रहते हैं बाढ़ में, बड़े सीधे सच्चे सादा मिजाज के हैं, हमारे अशोक जी पार्षद साहब, वो भी हमारे सामने स्टेज पर मौजूद हैं। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए ये मुख्तसर सी बातें मैंने हमारे विधायक जी बाबा साहब के बारे में बताई और दीगर उलमा इकराम के बारे में बताई कि भाई ये आज ये संगम जो स्टेज पर जमा हुआ है वो इस तरह से है। और भी दीगर उलमा इकराम, काजी फरीद साहब आरोल के बैठे हैं और मकबूल साहब जो शायर भोपाल से तशरीफ लाए वो भी हैं। ये तमाम हजरात, हमारे शहर काजी नूरुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब बैठे हैं माशाअल्लाह, ये भी गुनाह में बड़ा काम कर रहे हैं, हर एतबार से भी ये भी बड़ी खिदमतें हैं। तो तमाम हजरात यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। अब क्योंकि ये राघोजी महाराज की नगरी है, राघोगढ़ को इसी नाम से जाना जाता है और तमाम धर्म गुरु और मुस्लिम समाज के हजरात यहाँ तशरीफ लाए। हमारे बड़े बड़े धर्म गुरु इस वक्त मुस्लिम समाज के यहाँ मौजूद हैं। तो मैं अंजुमन सदर ताहिर साहब से कहूँगा कि वहाँ शॉल रखे हैं, मुफ्ती उमर साहब जाएं और पहले ये सफेद वाले शॉल निकालें और हमारे बाबा साहब सबसे पहले हमारे जो जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अंजुमन सदर साहब, आप भी खड़े हो जाओ। सफेद वाले शॉल जो हैं वो हमारे मुफ्ती साहब का, मुफ्ती अहमद साहब जो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के सदर हैं, उनका इस्तेमाल करें। रावगढ़ नगरी में आने की मेहमान नवाजी हमारे विधायक जी बाबा साहब आपकी करते हैं, आप इसको कबूल फरमाएं। आप भी अध्यक्ष साहब इस तरफ को